वो ओम शिवाय कहते हैं तब तक वो ईंटें छोड़ के रुके हैं। जब हनुमान जी का नाम लिया, खाली 2 ही बार हनुमान जी का नाम लिया, ये पेड़ अपने आप खड़ा हो गया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं। कहा कि देखिए ताकि उधर, कहा अरे ये क्या हुआ, ये तो अपने आप खड़ा हो गए। हम कहा इनका पहले चरण पकड़ो। यहाँ आया तो इनकी आवाज़ सुनना पर बोलते थे उठते समय, तो मुझे डर लगा, लेकिन मैं डरी नहीं, पसीना हुआ खूब। लोग ये भी कह रहे हैं कि अब इस तरह से जो है प्रचार प्रसार हो गया, अब यहाँ जो आएंगे चढ़ावा चढ़ाएंगे, एक बढ़िया सा बिजनेस चलेगा। हाँ। अरे हमारे ऊपर आ जाओ और दुनिया देख ले क्या सही है क्या गलत है। मैं बोलती हूँ इनके शाम सुबह सब, और मैं मेरे पास आ जाओ। और बरम को मैंने छाक देखा, उसी दिन तो बरम हमारे मुंह में थप्पड़ मारे, मैं उठ के आई। हम शुरू से देखा, बाद में भी देखा, उठते देखा, गिरते देखा, तो जब दोनों बाजू से हम देखा ही हुआ। चक भी हमारी है, खेत भी हमारा है, जब मैंने सब कुछ देखा। और इन लोगों को मैं अरदास करती हूँ कि तुम लोग हमारे ऊपर आ जाओ, सवारी कर दो, जो ने जनता देख ले। हमसे 1 ही साल 1.5 साल का बड़े हैं उम्र में, शादी होने से ये बुढ़े हो गए। मैं खाली दांत में हमारे पैया थी, दांत निकलवा दिया, और अभी बुद्धि नहीं हुआ था। अभी बच्चे मैं 50 आदमी को भोजन बना के खिलाया। पुनः फिर से जनपद जौनपुर का थाना क्षेत्र बरसठी के अंतर्गत चतुर्भुजपुर गांव में दोस्तों आपने वीडियो देखा था कि पीपल का पेड़ गिरा, और पीपल के पेड़ गिरने से ये दोनों घर धराशायी हुए थे। आप देख सकते हैं कि दोनों घर जो धराशायी हुए हैं वो सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। और लगभग 1 हफ्ते के बाद मेरी पुनः फिर से यहाँ पे वापसी हुई है, और इस समय आप देखिए जो पीपल का पेड़ गिरने के बाद पुनः फिर से खड़ा हुआ, और उसके चारों तरफ जो है ये ईंट की जोड़ाई हो रही है, और अब इसे एक नया रूप दिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने जो है कमेंट भी किया कि ये जो है वैज्ञानिक शोध है कि जो है जड़ें कोई मजबूत थी, और जिसकी वजह से पुनः ये पीपल का पेड़ फिर से खड़ा हो गया, और ये हमेशा से ऐसा होता आया है। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि इस तरह से अंधविश्वास क्यों फैलाया जा रहा है। तो ये मैं आप लोगों को बताने के लिए आज दोबारा यहाँ पे फिर से मैं उपस्थित हुआ हूँ कि जो तमाम ये मज़दूर काम कर रहे हैं, अब समझिए कि इनके घर में भी इन्हीं की बदौलत जो है 2 पैसा जाएगा, और इनका परिवार खाएगा पिएगा। जो तमाम लोग कमेंट किए कि ये अंधविश्वास है, लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो जिन्होंने इस पेड़ को गिरते हुए देखा था और जिन्होंने इस पेड़ को उठते हुए देखा था, यानी पीपल के पेड़ को गिरते हुए भी देखा और पीपल के पेड़ को उड़ते हुए भी देखा, आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और तमाम उन लोगों के कमेंट का जवाब देंगे कि जो लोग कहे हैं कि ये अंधविश्वास फैला रहा है। कि हम लोगों का ये प्रयास होता है कि जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी आश्चर्यजनक घटनाएं घटती हैं, हम लोग अपने कैमरे में कैद करते हैं और आप लोगों तक पहुँचाते हैं। और ऐसी वीडियो बनाने का मेरा ये उद्देश्य नहीं है किसी को गुमराह किया जाए या किसी को जो है बहकाया जाए। जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था उनकी उम्र 70 साल 75 साल है। अब आप समझ लीजिए 70 और 75 साल की उम्र में लोग क्या बोल सकते हैं, अनुभव आप कर सकते हैं जिसकी उम्र इतनी ज़्यादा हो। आइए हम बातचीत करते हैं। दादाजी कैसी हैं? ठीक है। आज जो है मिस्त्री वगैरह लग गए हैं, सब पटाखा लग गए हैं। हाँ, कल से सोमवार को पटाखा खड़ा किया और कल से मिस्त्री लोग को लगाया। अच्छा, अब क्या बनवा रहे हैं? यहाँ चौतरा बना करके और फिर यहाँ मंदिर बनेगा। मंदिर बनेगा? हाँ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं। ये भूल है कहने वालों का। सही बात है, भूल जो कह रहे हैं, कितना लोग झूठे हैं, वो गलत कह रहे हैं। सही है, मैंने आँख से देखा। और 13 मार्च को गिरा आंधी में, बहुत झोंकों से हवा आया, उसी में गिरे। और 19 जुलाई को ये खड़े हो गए। शनिवार के दिन 4 बजे अपने आप, न कोई यहाँ था न मैं भी केवल थी। मैं 4 बजे उठती हूँ, डेली परिक्रमा करती हूँ, रोड पर घूमती हूँ। जब मैं यहाँ आया तो इनकी आवाज़ सुनना पर बोलते थे उठते समय, तो मुझे डर लगा, लेकिन मैं डरी नहीं, पसीना हुआ खूब। वहाँ से मैं डोलते खंभा के पास आया। जब आया तो वो जो ईंटा है वो छोड़ चुके थे, उठ गए थे। मैं हाँ, ये सब कहने लगे ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, हाथ जोड़ के। वो ओम शिवाय कहते हैं तब तक वो ईंटें छोड़ के रुके हैं। जब हनुमान जी का नाम लिया, खाली 2 ही बार हनुमान जी का नाम लिया, ये पेड़ अपने आप खड़ा हो गया। अपने आप खड़ा हुआ। न कोई यहाँ चिड़िया, न कोई आदमी, न कोई जानवर, न कोई नहीं था जब मैं आई थी। अच्छा, ये कितने दिन तक पेड़ जो है गिरा रहा, जमीन पे कितने दिन तक गिरने के बाद पड़ा रहा? 2 महीने। 13 मई को गिरे थे और 19 जुलाई के उठे। तो आप जोड़िए, इसी में कितना दिन हुआ?
मतलब इतने दिन तक पेड़ ऐसे जमीन पे जमीन पड़ा था, आदमी बुलाए गए, सब डार काटी गई इनका, सब आए गाड़ी पर काट काट कर सब झाड़ डारी सब लेके गए। तो एक महीने फिर गिरे थे वहीं, ये 19 तारीख को फिर खड़ा हो गए अपने आप। और उनके खड़ा होते केवल मैं ही देखा और कोई नहीं, न रोड पर कोई आदमी जाता था, न अगल बगल कोई आदमी था। जब पेड़ खड़ा हुआ तो मैं इनके पास दौड़ के घर पे गई, इनको बोली अरे चलो देखो एक चमत्कार आया है। कहे क्या सोने नहीं देती हो तुम, रात को उठ के बल 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 4 बजे तुम तो उठती हो बल 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 करती हो। अरे बोला चलो ना, मैं गुस्से में बोला कहा चलो। तब ये उठे तो सुबती हाथ में ले करके और मैं आगे आगे आ रही है पीछे पीछे। जब यहाँ आए तो उनके कहा कि देखिए ताकि उधर, कहा अरे ये क्या हुआ, ये तो अपने आप खड़ा हो गए। हम कहा इनका पहले चरण पकड़ो, इनका चरण पकड़ो चलो। सुबह हुआ हल्ला हुआ, सब पब्लिक आने जाने लगे, ताजुब मान लिए करे। अभी कल शाम दिन भर थे, 9 बजे रात तक हम लोग जाते थे तो पीपल खड़ा था, रास्ता देखते हम लोग, और ये सुबह 4 बजे पीपल खड़ा हो गया। अच्छा, क्या इस पीपल के पेड़ के गिरने के पहले यहाँ कोई पूजा पाठ होता था, कोई पूजा करने आता था? हाँ हाँ, जब नहेड़ी सब करते थे, उनका चरण राही बट वही सब जाते थे तो रोड पर सब उनका चरण करके जाते थे। अच्छा, इसके पहले कोई यहाँ दिव्य स्थान बनाया गया था कि जो गांव के लोग और कोई नया स्थान नहीं, कुछ नहीं, जैसे खड़ा था पेड़ वैसा ही, लेकिन सब आते जाते इनका गोले पड़ते थे। इसमें ब्रह्म हैं, इसमें बहुत पहले के ब्रह्म हैं। और वो ब्रह्म कैसे हैं, इधर से आते थे, पश्चिम से पूर्व जाते थे। एक बार हवा आई, 12 बजे रात, वो देखे पीपल का पत्ता हिलते, इसी रास्ते में आके अंदर हो गए। वो आज तक हैं। कोई देखा था? हाँ, हमारे एक पंडित थे, वो बेचारे थे, देखा नहीं था वो बेचारे, वो आके बैठे, मेरे रिश्तेदार थे, यही मुँह बैठे तो कहे वो इस पीपल में तो ब्रह्म है। हम लोग कहा अरे मामा कहाँ से आए, कोई भूत पिचास कर दिया, हम लोग 2 बजे रात 1 बजे रात निकलते हैं, कहाँ से आए, कहे कुछ खतरा नहीं करेंगे। वो पश्चिम से आ रहे थे, पूर्व जा रहे थे, ये पीपल का पत्ता हिला हवा में, उसी में वो आके था पीठा। और बात सही है, हाँ ये बात सही है। अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अब इस तरह से जो है प्रचार प्रसार हो गया, अब यहाँ जो आएंगे चढ़ावा चढ़ाएंगे, एक बढ़िया सा बिजनेस चलेगा। हाँ, अरे ये तो संसार की बात है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं चलाओ या ना चलाओ, ये हमारी बात की बात नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। जिसको इच्छा हो दर्शन कराएं, जिसको अच्छा हो फूल माला दक्षिणा चढ़ाएं, जिसको नहीं इच्छा हो मत चढ़ाएं, हमको इसकी बात की कोई लालच नहीं है। अच्छा, अभी आप जो है यहाँ पंडाल वगैरह लगाई थी, किस लिए? अपने नाम के लिए, इनके देवता के लिए, ब्रह्म के लिए। इसमें विष्णु है, ब्रह्म है, शिव जी हैं, 3 हैं बच्चे, 3 हैं। और इन लोगों को मैं अरदास करती हूँ कि तुम लोग हमारे ऊपर आ जाओ, सवारी कर दो, जो नियम जनता देख ले, और आएंगे सवारी जरूर हमारे ऊपर। वो क्या ऐसा आभास हो रहा है? आभास हो रहा है। उस दिन मैं जब आया तभी तो झुंझुनी आई गई शरीर में, जब ओम शिवाय का मैंने नाम लिया तभी तो झुंझुनी आई, और मेरे पसीना से बुड़ गए मैं, लेकिन मैं डरी नहीं। मैं वहाँ से होते होते खंभा के पास आके खड़ी हुई, मैं डरी नहीं, पसीना से बुरा हूँ, और एक अपनी काँप रही है शरीर, लेकिन मैं हटी नहीं। मैं ये सोचा या मरूँगी या जीऊँगी, लेकिन मैं इसको देखूँगी। बराबर देखा, जब एक बार खड़ा हुए तब मैं घर पर गई इनको बुलाने के लिए। इतनी आपकी उम्र हो गई है? 76 की उम्र हमारी है। 76 साल? हाँ, आज का हूँ, देखने में नहीं लग रहा हूँ। थोड़ा एक बहू मर गई, उसकी हम विरोग में हट गए, नहीं बहुत तंदुरुस्त थी। ये हमारे साल हमसे 1 ही साल 1.5 साल का बड़े हैं उम्र में, शादी होने से। ये बुढ़े हो गए। मैं खाली दांत में हमारे पैया थी, दांत निकलवा दिया, और अभी बुढ़ी नहीं हुआ था। अभी बच्चे मैं 50 आदमी को भोजन बना के खिलाती हूँ और काम करती हूँ बराबर। अच्छा, अगर मान लीजिए जैसे आप कह रही हैं कि मेरे ऊपर ये सवारी आ जाए, क्या ऐसे सवारी आते हैं लोग? हाँ, आएंगे, इनकी में कीमत है, असल है, ये आएंगे हमारे ऊपर चाहे जब आ जाएं, ये आप पक्का समझ लेना। मैं चलेगा आपको आए, अरे वो बोलेंगे, बकरेंगे, मांगेंगे, जो उनको चढ़ा होगा, जो करना होगा वो बोलेंगे हमारे ऊपर। हम तो बार बार पूजा करती, तभी करती, शाम को भी पूजा करती, तभी। आप प्रगट होइए, दुनिया को दिखाइए कि आप कौन चीज़ इसमें हो। हाँ, मतलब ये आप जानना भी चाहती हैं? हाँ, ये संसार जाने। कोई कहेगा बनावटी है, झूठा है, अरे तुम लोग आ जाओ हमारे सर पे, दुनिया देख ले क्या सही है क्या गलत है। लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि पीपल के पेड़ और बरगद के पेड़ गिरते हैं, अगर उसकी कुछ जड़ें सही सलामत रहती हैं, बाद में जब हल्का हो जाता है तो कोई जड़ी नहीं था, पूरा जड़ लेकर के गिरे थे। एक सूट भी जमीन में नहीं इनका था, इतना जाला गिरा था, एक और इतना गड्ढा हुआ था, मट्टी लेके गिरा, इतना गड्ढा हुआ था, अभी देख लिए उस जगह पर। और एक जाला भी नहीं, सब जाला लेके गिरे थे।
हम कहा चलो मेरा खेत खाली हो गया, कटा के हटाएं, हम अपनी बुआई जुताई करेंगे। खुशी हुआ, लेकिन वो पूरा जाला लेके, और जब शनिवार को खड़ा हो गए तो मैं बोला भाई कोई उनकी शर्त है, जो हमारे खेत में 17 से 28 साल के पेड़ थे और गिरे और फिर आप खड़ा हो गए, तो इनकी कोई शर्त है? और सत्य है बेटा, ये मान लो। हाँ, इसमें विष्णु हैं, शिव जी हैं और ब्रह्म हैं, तीन लोग हैं, कभी न कभी हमारे सर पर आएंगे, पक्का है। हाँ पक्का आएंगे। मैं इनका पूजा पक्का कर रही हूँ, हृदय से कर रही हूँ। हाँ, अच्छा, अभी मैं उनका मांगती हूँ कि आप प्रगट हो जिसमें जनता देखें क्या सही है क्या गलत है, इसलिए मैं यही मांगन उनसे अभी मांग रही हूँ। अच्छा, अभी तक जब से ये पीपल का पेड़ उठा हुआ है तब से लेकर के अब तक कितने लोग यहाँ पे दर्शन कर चुके हैं? अरे बहुत लोग किए, अब हम गिन के तो रखे नहीं हैं, लेकिन सब आते हैं, दर्शन करके जाते हैं। अच्छा, पर डे तभी कितना आते होंगे? अरे नहीं थे तो 15-20 आदमी तो दिन भर में आते होंगे डेली। हाँ भाई, हगाम हो गया, ताजुक हो गया, बड़े बड़े लोग बता रहे हैं कि इसमें देवता लोग हैं बस, इसीलिए सब आ रहे हैं। चढ़ावा चढ़ने लगा है कि नहीं? हाँ, चढ़ने लगा, सब लोग चढ़ाने लगे। हाँ। अरे 500-600 रुपये हो गए चढ़ा हुआ। मैं रखे जा रही हूँ मंदिर बनाने के लिए, उसमें से एक पैसा नहीं खर्चा करूँगी, मैं मंदिर बनाऊँगी और सिख मंदिर बनाऊँगी। हाँ, ये जो आज निर्माण हो रहा है, जो सामान सब आया है, तो ये किसी के द्वारा दिया गया है कि आप अपने पैसे से अपने पैसे से लगा रही हूँ। अभी कोई नहीं दिया, सरकार दे पैसा, और कौन देगा? सरकार देगी पैसा, और कौन देगा? सरकार दे पैसा, और कौन देगा? आप बता रही थी आपके बेटे बहू सब कमा रहे हैं। आज कमा रहे हैं तो मैं इनका पूजा कर रही हूँ, नहीं दे तो 1-1.5 लाख तो हमको खर्चा करना पड़ेगा, इसमें कोई कमी नहीं होगा। 1-1.5 लाख रुपया तो जाएगा, तो सरकार देगा। अच्छा, आप ये सत्य मानती हैं ना कि इसमें विष्णु शंकर सब हैं? हैं, 3 हैं, इसमें कोई झूठ तो नहीं? कोई झूठ नहीं है बेटा। ये हम तो इनको बोलते हैं कि हमारे ऊपर आ जाओ और दुनिया देख ले क्या सही है क्या गलत है। मैं बोलती हूँ इनके शाम सुबह सब, और मैं मेरे पास आ जाओ। और बरम को मैंने छाक देखा, उसी दिन तो बरम हमारे मुँह में थप्पड़ मारे, मैं उठ के आई शनिवार को। एक बुढ़ा था और वो इसी कंधे पर कुर्ता रखा और लंबी धोती पहने थे, ऐसे मोड़ करके, और हमारे घर में झुका जा रहे हैं। वहाँ ये बुढ़ा तो हमने 40-45 वर्ष हुआ देखे, कैसे बुढ़ा घर में हिला, न बोल रहे हैं न डोल रहे हैं। इसके बाद एक औरत आई, मुंह पर थप्पड़ मारी के वो, और उसी थोड़ी के बाद एक अखे बुनी पड़ने लगी, आवाज़ दिए, अरे कल्लू की माँ उठो, पानी पड़ रहा है। तो देखा तो घड़ी 4 बज रहा था। तो हम कहा कि तू खटिया उटिया अंदर रखो, हम जरा मैदान जाऊँ। हम जब मैदान के लिए निकला बेटा, यहाँ आया तो यहाँ उधर जाता था, हम बोला पानी है, पैर में कीचड़ लग जाएगा। घूम के इधर आया, जब बांस के सामने पहुँचा तो मर मर इनकी आवाज़ आती थी, और ईंटा जो है वो छोड़ दिए थे स्थान। देखो बोलते हैं, हम काँपते हैं अंदर से, हमारा अंदर से दिल काँप रहा है। आप आएंगे ज़रूर आएंगे, आएंगे ज़रूर आएंगे। क्या बात है। अच्छा, ये मंदिर बन रहा है और तमाम लोग कह रहे हैं कि ये अफवाहें हैं। भाई कहने वालों के लिए क्या कहा जाएगा, वो उनके विचार में अगर वही है तो वही करेंगे, लेकिन हमारे हिसाब से तो अफवाह नहीं है, क्योंकि हम शुरू से देखा, बाद में भी देखा, उठते देखा, गिरते देखा, तो जब दोनों बाजू से हम देखा ही हुआ, और चक भी हमारी है, खेत भी हमारा है। जब मैंने सब कुछ देखा है अपनी आँख से, कैसे कर सकता नहीं है। अच्छा, ये हकीकत है कि ये अपने आप खड़ा हुआ है? अपने आप खड़ा हुआ है ना, कोई थान था, वही एक आ गई थी, वो भी मेरे को बाद में गई उठा के लाई, भड़क के। तब हम आया, हम सोचा क्या ये डर गई है, इसकी वजह से हम आया, नहीं तो आता भी नहीं जल्दी, क्योंकि हम जल्दी नींद से उठते नहीं। तो ये उठा के लाई, और देखा तो वही सत्य है कि अपने आप गिरा, और जब काट पीट के छान बीन के सब उठा ले गए तो अपने आप खड़ा भी हो गया। खड़ा हो गया। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है। अच्छा, आप क्या लगते हैं दादी की? मैं उनका सबसे छोटा बेटा हूँ। हम 3 भाई हैं। बड़े भाई हैं राकेश, दूसरे हैं अनिल, और मैं तीसरा सबसे छोटा सुनील। 2 बहनें हैं, एक का नाम साधना, दूसरे का वंदना। बहन एक गुड़गांव रहती है, एक इंदौर। हम 2 भाई बड़े वाले और सबसे छोटा गुड़गांव में रहते हैं, और जो बीच के हैं वो मुंबई कल्याण में रहते हैं। अच्छा, ये कब आपको पता चला कि ये पीपल का पेड़ गिरा है और फिर ये पीपल का पेड़ उठ गया? ऐसे मैं मेरे ऑफिस में काम कर रहा था, तो मेरे टीम के एक मेंबर ने इंस्टा पर उसने कोई रील वगैरह देखा, तो वो भी पूर्वांचल का ही रहने वाला था। तो वो मेरे पास आया भागा भागा कि यार ये जौनपुर में, आप जौनपुर के हो, और वो गाजीपुर साइड का था, तो बोला कि वहाँ पे ऐसा हुआ है। तो वो पीपल का पेड़ देख के तो मेरे तो दिमाग में सटक गया कि भाई ये पेपर तो मेरे घर में है। तो मैंने कहा दिखा। जब उसने मुझे वीडियो दिखाया, फिर आप कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि मम्मी से इंटरव्यू भी ले रहे थे, तो सारी चीज़ें मैं सुनने के बाद मुझे भी लगा कि ऐसा हो नहीं सकता। फिर मैंने
सडनली उसी वीडियो का कमेंट बॉक्स खोल के देखा तो कई सारे कमेंट्स है जिसमें ऐसे भी थे कि एक नए मंदिर का बहाना हो गया, इनकम का जरिया बन गया। तो मैं ऐसे लोगों को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आस्था का कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता है। वो मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा मेरा भगवान है। और मैं आपसे इनकम हो रहा है न हो रहा है वो ना मैं आपसे पूछने जाऊँगा ना ही आपको शेयर करूँगा। दूसरी चीज़ कि हमारे को इनकम की ज़रूरत नहीं, भगवान के नाम पे खाने की। मैं वेल सेटल्ड हूँ और अच्छा सक्सेस हूँ। गुड़गांव में हूँ, मेरी अपनी यूनिट है भारत सेफ्टी डिवाइस प्राइवेट लिमिटेड, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर मैं हूँ, मेरी वाइफ, हम दो हैं। अराउंड मेरा जो टर्नओवर है 6.5 करोड़ का है। तो मुझे इस पैसे से कमा कर अपने माँ बाप को पालने की ज़रूरत नहीं है। मैं वेल सक्सेस हूँ, हम तीनों भाई सक्सेस हैं, अच्छी इनकम करते हैं। अभी ये काम ये क्योंकि ये भगवान का काम है और मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं सभी का धन्यवाद करूँगा, ख़ासतौर पर मेरे जो प्रधान जी हैं अश्वनी कुमार सिंह, बबलू सिंह हम कहते हैं उन्हें, मेरे अपने गांव के सभी लोग, आसपास के गांव के, हरिजन बस्ती है, पाल बस्ती है, ठाकुर बस्ती है, ब्राह्मण बस्ती है, सबका बहुत बढ़ चढ़ कर योगदान आ रहा है। उस दिन जब हमने यहाँ पे पूजा वगैरह रखा तो अराउंड 1000 से ज़्यादा लोग थे कि हमारे प्रसाद वितरण में कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये खर्च आए। तो उसके बाद लोगों ने खुद से आके सामने कि आप हमसे क्यों नहीं ले रहे हो, हमसे मदद लो। भैया हमने कह दिया कि आप आपकी श्रद्धा से जो भी देंगे वो सारा ग्रहण करेंगे और इन्हीं के चरणों में समर्पित करेंगे। हम अपने घर में नहीं ले जाएंगे उस चीज़ को। बाकी ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है। ये जो घटना है ये सही है? सर देखिए, मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, वेल एजुकेटेड हूँ। मुझे किसी चीज़ के बारे में कोई कह दे साइंटिफिक रीजन है, मैं ठीक है आप अपनी जगह सही हो, आपने बोल दिया, पर एक साइंटिफिक रीजन के पीछे एक बेस तो होना चाहिए। आप बेसलेस बात कर रहे हो, मीनिंग नहीं आपकी किसी बात का। आप मुझे बता दो साइंटिफिक रीजन, क्रेन लगनी चाहिए। साइंस तभी काम करता है जब सपोर्ट मिलता है। साइंस खुद से बना नहीं है, साइंस तो शास्त्र से खुद पैदा हुआ है। तो शास्त्र के सामने साइंस की औकात नहीं है। तो आप ये बात ही मत करो, ये बेसलेस बोल रहे हो आप, कुछ मीनिंग नहीं है इसका, ना हम आपको सीरियस लेते हैं। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जो है, जैसे जो हमारा साइंस कहता है वो टेक्नोलॉजी पे ही निर्भर होता है। अब यहाँ टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, जैसा कि पहले लोग बताए कि यहाँ जेसीबी आई, क्रेन आया, लेकिन जेसीबी और क्रेन यहाँ सफल नहीं हो सकी। और अंतोगत्वा जब इसकी टहनियाँ काट करके अलग की गई, तब जा कर के ये पेड़ पुनः फिर से अपने स्थान पे खड़ा हुआ। अब आप लोगों की क्या राय है, फिर से आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो देखने के बाद। और जैसा कि आपने सुना भी था, देखा भी था कि ये पीपल का पेड़ गिरने के बाद भी जेसीबी और क्रेन नहीं उठा पाई थी। अब समझ लीजिए कि अब जो है, जब इसकी टहनियाँ काट के अलग कर दी गई, तब जा कर के जो है पेड़ हल्का हुआ, फिर अपने स्थान पे वापस आया। अब आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।